हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिंप्लीफाइड चार्ट्स में। तो बेसिकली आज जो टॉपिक है वो ये है कि जो वेनेजुएला में एक प्रेसिडेंट को कैप्चर करने की एक्टिविटी हुई है उससे क्रूड ऑयल या कमोडिटी मार्केट पे क्या असर पड़ सकता है। तो जैसे आप जानते होंगे कि वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं वर्ल्ड के। तो अगर वहाँ के प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया जाता है या उन पर कुछ कार्रवाई करी जाती है यूएसए के द्वारा, तो उसका कुछ इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में पड़ सकता है। बट जैसे आर्टिकल सजेस्ट कर रहा है और जो मेरी पर्सनल बिलीफ भी है कि इसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट कमोडिटी मार्केट्स पे पड़ना नहीं चाहिए फॉर लॉन्गर टर्म। हाँ, शॉर्ट टर्म में कुछ वोलेटिलिटी आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि कुछ आपको एकदम से अप साइड में मूव दिखे या हो सकता है डाउन साइड में मूव दिख सकता है। मगर एक लॉन्ग टर्म के लिए जो प्राइसेस की रिगिंग है वो तो थोड़ा सा मुझे पॉसिबल लग नहीं रही। रीज़न यही है कि जो भी स्पेकुलेटर्स होंगे या जो भी एक्चुअल बाय सेलर होंगे उनको ये चीज़ पहले से पता थी ही कि कभी ना कभी यूएसए वेनेजुएला पे हमला करेगा और वहाँ के प्रेसिडेंट को दंडित करेगा। तो उसकी वजह से उन्होंने ऑलरेडी अपनी पोजीशन को उस हिसाब से मेंटेन कर रखा होगा। तो जैसे आर्टिकल कह भी रहा है कि कुछ ज़्यादा लार्ज अटैक हुआ है और जो आप अगर इसके अंदर जब पढ़ के देखेंगे तो ज़्यादा क्या कहते हैं कुछ आपको दिखेगा कि कुछ ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। हाँ, बट शॉर्ट टर्म के लिए आप कुछ वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। अगर आपको शॉर्ट टर्म की वोलेटिलिटी कैप्चर करनी है तो वो एक बार हम चार्ट्स में देख लेते हैं। तो चार्ट्स में अभी जो क्रूड ऑयल है वो $57 का चल रहा है एक बैरल। 55 के आसपास का इसने लो लगाया है और एक बार इसने 16 दिसंबर को टच करा है। और आप यहाँ पे जाके देखें तो इसने अप्रैल के महीने में भी यहाँ पे टच क्या कहते हैं इसको करा था। तो एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया काफ़ी अच्छा वाला बना हुआ है और सपोर्ट के आसपास ही आपको क्रूड ऑयल मिल रहा है। तो अगर आपको इसके अंदर कुछ ट्रेडिंग करनी है तो आप इसके अंदर आप देख सकते हैं। मेरा विचार तो यही रहेगा कि अगर आप इसको हेज करके चलें, आप इसका फ्यूचर बाय कर लें और साथ साथ एक पुट इसकी बाय कर लें तो वो एक ज़्यादा बेटर अप्रोच रहेगी। अगर इन केस नीचे आता है तो आपके पास डाउन साइड को रिस्क मैनेज करने के लिए एक ऑप्शन पुट के साथ रहेगा और अगर यहाँ से जितना ऊपर जाता जाएगा तो आपको प्रॉफिट भी उतना आता रहेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए कुछ वोलेटिलिटी आप मान सकते हैं कि कुछ मार्केट में बाय सेल हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए इसका बुलिश रहना या इसको हम कंसिडर करें कि ये बुलिश है वो थोड़ा सा मुझे पॉसिबल लग नहीं रहा। हाँ, अब कल ही क्या कहते हैं न्यूज़ आई थी कि जो गोल्ड के फ्यूचर्स हैं वो भी बढ़े हैं और जो सिल्वर है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। तो हाँ, अलग अलग मार्केट्स भी क्या कहते हैं इस जो अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट हुआ है कुछ, या फिर आप कह सकते हो कि एकदम से जो यूएसए ने जो कार्रवाई करी है उसका एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आपको डिफरेंट मार्केट्स पे मंडे को देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको क्रूड ऑयल में काम करना ही है तो आप फ्यूचर के साथ काम कर सकते हैं, मगर साथ साथ ऑप्शन का भी यूज़ करें उसको हेज करने के लिए, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कमोडिटीज़ काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं। तो अगर आपने प्रॉपरली उसको हेज नहीं करा तो आपको फिर फ्यूचर में अगर कुछ लॉसेस होते भी हैं तो आपका क्या होगा, वो लॉसेस लिमिटेड ही रहेंगे। तो आप कोशिश करिए कि अगर आप काम भी करना चाह रहे हैं फ्यूचर्स के साथ तो ऑप्शन का यूज़ करके अपनी पोजीशन को हेज करें। बाकी आई होप आपको समझ आया हो। बाकी थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।